हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने एक फॉर्मूला किया था। उस फॉर्मूले में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ से जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर क्यूब का मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और इसमें गिवन है एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और हमें निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 3 मीटर। इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये कैलकुलेट करूंगा। तो जिस पॉइंट पर पूछा गया हो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर लेंगे। हमने क्या मान लिया यहाँ पर, चार्ज हमारे पास हो गया टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो मुझे निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस गिवन है हमें 3 मीटर। इसका हो गया स्क्वायर। माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम। तो ये वैल्यू होगी 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू में, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू में 10 पावर, ये 9 ये 6, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3 कूलम। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से हमें दिया है एक चार्ज है यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट हो गया P। एक दूसरा चार्ज है, वो सेकंड चार्ज है यहाँ, वो भी कितना है 2 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस कितना है, ये 3 मीटर गिवन है। डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें गिवन है 3 मीटर। इस पॉइंट P के ऊपर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब, इस चार्ज ने इस पॉइंट P के ऊपर सबसे पहले तो हमने क्या माना, एक टेस्ट चार्ज माना। सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकलेगा तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और आर कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 9 इंटू 2 इंटू 10⁻3, और नीचे हमारे पास है 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू हो गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम।
इसी तरीके से इस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो E2 कितना हो गया, E2 का मैग्नीट्यूड हो गया k q अपॉन में r स्क्वायर। तो इसमें k होता है 9 इंटू 10⁻⁹, q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम अपॉन में डिस्टेंस कितना है 3, इसका हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आती है 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। नीचे हो गया 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू में 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। यानी इसकी वजह से तो क्या आ गया E1 का मैग्नीट्यूड आ गया, इसकी वजह से आ गया E2 का मैग्नीट्यूड। बट इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाई सपोज इस तरीके से, और इसने क्या किया इसके ऊपर फोर्स लगाई इस तरीके से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव होता है, ये चार्ज भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो जो रिजल्टेंट ई नेट होगा, ई नेट हो जाएगा हमारे पास E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। यानी कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर हो गया हमारे पास A, दूसरा वेक्टर हो गया हमारे पास B। अभी इन दोनों वेक्टर्स का मुझे निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इनके बीच में। रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जब भी रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 होता है 0, तो ये जो टर्म है ये हो गई 0। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये आया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये आया है। इसका मतलब क्या हो गया E1 इज इक्वल टू E2, इसको मैंने क्या मान लिया सिंपली E मान लिया। तो यहाँ से जो E नेट होगा वो E नेट हो जाएगा E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2E स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो E बाहर आ गया तो कितना हो गया अंडर रूट 2E और अंडर रूट 2E, E की वैल्यू हमें पता है वो है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो जो E नेट आया हमारे पास, E नेट हो जाएगा 2√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको समझना जरूरी है, डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रेडियली इनवर्ड। मतलब कोई पॉजिटिव हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब कोई स्फीयर हमारे पास है और उस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ पॉजिटिव, तो इसके रेडियस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बाहर निकलती है, इसीलिए बोल देते हैं रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है बाहर आ रही है, इसलिए इनको बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ड आती हैं, यानी इस तरीके से जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक चार्ज हमारे पास, उसकी वैल्यू दे रखी है +2 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है +2
माइक्रोकूलम, और ये पॉइंट है कोई भी P। ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, ये भी हो गया 3 मीटर। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो पॉइंट P के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो E1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ/R², KQ/R²। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी E1। तो यहाँ जो वैल्यू आती है आएगी वो हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, और चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶, R² 9 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 × 10⁻³ N/कूलम। अब जो E1, ये तो आ गया E1। E2 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी E2 की वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ से जो E2 होगा वो E2 क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में 9, ये कैंसिल आउट हो गया। तो E2 की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 2 × 10⁻³ N/कूलम। अब पॉइंट P पर निकालना था, तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, E1 का मैग्नीट्यूड ये है, वो है 2 × 10⁻³ N/कूलम। E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी कितना है 2 × 10⁻³ N/कूलम। अब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर जो E नेट होगा वो E नेट हो जाएगा 0। E नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसी वजह से पॉइंट P पर क्या हो गया, E नेट की वैल्यू 0 होगी। इसी टाइप में एक क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन किस तरीके से है, एक पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, और ये कोई पॉइंट हो गया P, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। एक चार्ज और रखा हुआ है, उस चार्ज की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ये चार्ज है नेगेटिव। डिस्टेंस अगेन कितना है, वो 3 मीटर है। इस तरीके से पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, पॉइंट P पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर मुझे क्या मानना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये हमारे पास आ गई E1। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1। सिमिलरली अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, और पॉजिटिव में क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है वो अवे है फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव में क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। तो पॉजिटिव से तो बाहर हो गई ये डायरेक्शन, और नेगेटिव की तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे इनको सोल्व किया था वही वैल्यू चल रही है। तो 2 × 10⁻³ N/कूलम, और E2 जो है, E2 कितना हो गया, वो भी कितना हो गया 2 × 10⁻³ N/कूलम। E1 कैसी है, इधर, ये हो गया E1। E2 कैसा है, ये इधर हो गया। तो जो E नेट होगा, E नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 × 10⁻³ N/कूलम प्लस 2 × 3 N/कूलम। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 × 10⁻³ N/कूलम। अब इसी में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है x² गिवन है, हमें गिवन है x²।
इस तरीके से। यहाँ पर इसकी जो साइड है वो है ए, ये साइड भी कितनी हो गई, ए हो गई, ये साइड भी होगी ए। स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और इसके बिल्कुल सेंटर पर यहाँ ये है पॉइंट P, दिस इज पॉइंट। यहाँ पर चार्ज हमारे पास है, इस कॉर्नर पर चार्ज हमारे पास -q, इस कॉर्नर पर भी चार्ज कैसा है, -q। और जो अपर कॉर्नर्स हैं, ये दोनों कॉर्नर्स, ये जो वर्टिसेस हैं, यहाँ पर चार्ज है +q, यहाँ भी चार्ज कितना है, +q। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो जहां निकालना है उस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी E1, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन आ गई वो हमने मान ली E1। और इस पॉजिटिव की वजह से भी यहाँ हमारे पास जो डायरेक्शन आई उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया E2। इसी तरीके से अब ये नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव की तरफ होगी, वो हमारे पास हो गया E3 करके हो गया। ऐसे ही ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से होगी, ये क्या हो गया, E4 हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एक तो डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस निकालना तो ये कंप्लीट डायगोनल होती है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये जो निकालते हैं हम, ये होता है हमारे पास √2a, ये होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बट ये जो डिस्टेंस है ये डायगोनल का हाफ है, तो इसका हाफ मतलब ये जो r आएगा हमारे पास, डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, √2a अपॉन में 2, क्योंकि कंप्लीट कितनी है, √2a है। और ये जो पॉइंट हमारे पास ये इसका हाफ हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई a अपॉन में √2, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वो कितना हो गया हमारे पास, हम मैग्नीट्यूड लेके किसी भी एक चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड निकाले हम E का, तो सपोज E1 मान लेंगे, तो E1 हो गया, तो ये वैल्यू होती है KQ अपॉन में R²। तो K की वैल्यू क्या होती है, 9। अभी ये KQ अपॉन में R कितना है, यहाँ पर R है A अपॉन में √2, उसका हो गया स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी होगी, KQ अपॉन में A² अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2KQ अपॉन में A²। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यानी ये हमारे पास जो साइड आएगी उसमें क्या हो गया, 2E हो गया। ये जो साइड हमारे पास है, यानी कि ये जो पॉइंट है P, यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और इससे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, इस तरीके से ऐसे करके, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो ये हो गया 2E और ये भी कितना हो गया, 2E। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ऐसे करके ऐसे। ये हमारे पास E रिजल्टेंट होगा या E नेट होगा। तो E नेट निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालने के लिए होता है हमारे पास A² + B² + 2AB cos थीटा, उसका अंडर रूट। तो यहाँ से ER हो जाएगा हमारे पास √2E, यानी फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होता है 0, यानी कि
ई आर हो जाएगा हमारे पास ए का मतलब 2e इसका होल स्क्वायर प्लस बी का मतलब 2e इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए कितना है 2e है, बी कितना है 2e है और कोस 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। तो ये जो टर्म हमारे पास है ये तो हो गई 0। तो यहाँ से हमारे पास ई आर की वैल्यू हो गई 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 8e स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 2e और e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। e की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ई आर जो है वो हो जाएगा 2√2 इंटू में 2k³ अपॉन में a स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी 4√2k³ अपॉन में a स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट करिए फिर हम आगे करते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला गया फाइंड, यानी कि हमें चार्ज दे रखा है, एक दे रखा है +4q और जो दूसरा चार्ज हमें दिया है वो हमें दिया है +q और क्वेश्चन बोला गया फाइंड द पॉइंट where electric field is 0। Find the point where electric field is 0, यानी कि वो पॉइंट निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। तो इसमें हमें वो पोजीशन निकालनी है, वो पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए क्या क्या पोजीशन हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले तो हमने ये पोजीशन मान ली हमने यहाँ पर। अब ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ पोजीशन मानी है वहाँ पर हमें एक टेस्ट चार्ज अपनी तरफ से कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया Q0। तो इसने क्या किया इसको रिपेल किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी हो गई इधर हो गई। इसने भी क्या किया इसको रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे हो गई E2, यानी दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों इधर ही है। तो ये क्या होगा रिपेल होकर चला जाएगा, यानी कि ये तो पोजीशन नहीं हो सकती। यहाँ अगर माने हम तो सेम प्रोसेस वही, ये क्या करेगा इसको रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यानी ये भी क्या हो जाएगा रिपेल हो जाएगा। ये पोजीशन पे कंसिडर नहीं होगी। अगर हम इसको यहाँ मान लें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट तो दोनों के बीच में आएगा ऊपर की तरफ, तो ये भी कंसिडर नहीं होगी। यहाँ अगर पॉइंट माने हम तो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, रिजल्टेंट दोनों का यहाँ जाएगा, यानी कि ये पोजीशन पे नहीं हो सकती। तो अगर मैं कहीं ना इसके बीच में ले लूँ कहीं भी कोई भी पॉइंट, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने यहाँ पर मान लिया कि वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में वो पॉइंट है, वो पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो मुझे यही पॉइंट निकालना है, यही पोजीशन निकालनी है। हमें गिवन है इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है L, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पॉइंट आ गया P, ये पॉइंट आ गया P। यहां से इसकी दूरी मैंने क्या मान ली, x मान ली। अगर ये x है
तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया L माइनस एक्स, ये जो दूरी है हमारे पास। अब इसमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मैंने मान लिया, तो ये क्या हो गया K4Q, और डिस्टेंस कितना है वो है L माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो गया E2, वो हो गया हमारे पास KQ अपॉन में x का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यानी कि E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, तो क्या हो जाएगा K4Q अपॉन में L माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, KQ अपॉन में x का स्क्वायर, KQ से KQ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बच गया 4 अपॉन में L माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन में L माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में एक्स इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए, तो वैल्यू होगी 2 अपॉन में L माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, ये x यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में x इज इक्वल टू L, ये हो गया 3x इज इक्वल टू L। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी L बाय 3। इसी में सेम यही चीज है, और हमें दिया गया हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर +4 और जो सेकंड चार्ज है वो दे दिया हुआ नेगेटिव। सपोज हमने क्या मान लिया, इसको क्या दे दिया, हमको नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब वही चीज कि फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कि वो पॉइंट निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो। तो इस केस में अगर मैं उसी की तरह बीच में लूँ, यहाँ पर अगर सपोज हमने मान लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इधर होगी, यानी कि बीच में तो नहीं आ सकता। अगर नीचे रखें हम पॉइंट को मान लें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तो जो नेट होगा वो तो ऐसा हो जाएगा, ये पोजीशन भी नहीं हो सकती, यहाँ करेंगे वो पोजीशन भी नहीं होगी। अगर मैं वो पॉइंट यहाँ मान लूँ सपोज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई इधर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई इधर। अगर इस पॉइंट को मैं मानता हूँ, इसको पॉइंट को मैंने क्या मान लिया कि ये जो डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी K4Q, अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया हमारे पास KQ अपॉन में x प्लस L। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है L है सपोज। तो इस केस में इसका होल स्क्वायर। अब इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये पोजीशन भी नहीं हो सकती। अगर उसको यहाँ मान लें हम, तो यहाँ पर ये दूरी कितनी हो गई x, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास E इज इक्वल टू KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी E इज इक्वल टू K4Q
अपॉन में L प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर। अब इसमें न्यूमरेटर भी छोटा है और डिनोमिनेटर भी छोटा है, इसमें न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। इसका मतलब यहाँ वो पॉइंट आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब हमें ये भी चेक करना साथ में कि कहीं ये मिसकंसेप्ट तो नहीं हो रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब इसमें दोनों छोटे हैं, इसमें दोनों बड़े हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन क्या होगी, वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पर। तो जहाँ छोटा चार्ज है, यानी क्वेश्चन था हमारे पास इस तरीके से, ये है +4q और ये था हमारे पास -q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, और यहाँ वो पॉइंट है P, ये डिस्टेंस हो गया x, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो इसकी वजह से हमारे पास निकलेगी वो क्या होगा, वो E1 हो जाएगा K4q अपॉन में L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। और जो E2 आएगा, E2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा K इसकी वजह से Q अपॉन में x का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो E1 इज इक्वल टू E2, तो ये हो जाएगा K4q अपॉन में L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, 2 अपॉन में L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, या इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, वो बच गया 4 अपॉन में L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू की 2 अपॉन में L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर 1 अपॉन में x इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या रह गया यहाँ पर 2 अपॉन में L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो गया 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स। तो यहाँ से वैल्यू होगी 2x, x यहाँ पर आएगा -x इज इक्वल टू L, तो x की वैल्यू क्या हो गई, L हो गई। जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उतनी दूरी पर हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं ग्राफ। सपोज हमें एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है और एक दूसरा चार्ज है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव। दो चार्जेस हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब तक हमने क्या था, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से ग्राफ निकाले थे, बट अब यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन है, दो चार्जेस हमारे पास है, इन दोनों की वजह से क्या करना है, हमें ग्राफ बताना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ग्राफ जो बना था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, ऐसे। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, इस चार्ज की वजह से। और जो सेकंड है, इसकी वजह से जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ
क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास है, दोनों पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें ये दोनों नेगेटिव हैं, ये भी इधर है, ये भी इधर है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव हो गए, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास ग्राफ, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जो दोनों की वजह से ग्राफ बनेगा। अब इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे लाइक दिस। और इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये 0 हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से, लाइक दिस। और वहां जो ग्राफ था हमारे पास वो थोड़ा सा बड़ा होकर कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक बार 0 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसमें और ग्राफ करेंगे। अभी तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग हो, और साइन जो है वो अलग अलग हो। इनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ग्राफ के बेसिस पर, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स और करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। थैंक यू।